हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 15। क्वेश्चन में गिवन है कि अश्वनी 20,000 रुपये एक बैंक से ऋण लिया। 5 वर्षों के बाद वह 5,000 रुपये अतिरिक्त ऋण लिया और उसके 4 वर्ष बाद वह कुल 37,000 रुपये भुगतान करके ऋण मुक्त हो गया। साधारण ब्याज दर क्या था? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि अश्वनी ने सबसे पहले 20,000 रुपये का जो ऋण लिया है उसके 5 वर्ष बाद वो 5,000 का अतिरिक्त ऋण लेता है। तो इसका मतलब जो पहले 20,000 रुपये पे 5 साल का जो वो ब्याज देगा वो R% पे देगा, जो R% हमको नहीं पता। इसको हमको फाइंड आउट करना है ब्याज दर को, ठीक है। तो इस R% पे पहले 20,000 रुपये का ब्याज निकल जाएगा। इसके बाद वो 5,000 का और ऋण लेता है 5 वर्ष के बाद। तो अब टोटल पैसे उसके जो है ऋण के हो जाएंगे 25,000 रुपये, जो उसने उधार लिया है। तो 25,000 रुपये पे अब कह रहा है कि उसके 4 वर्ष बाद वो 37,000 रुपये भुगतान करके ऋण मुक्त हो जाता है। इसका मतलब अब 4 साल के लिए अगले 25,000 रुपये का जो है यहाँ से उसका क्या निकल जाएगा बेटे, उसका ब्याज निकल जाएगा। और R% हमको पता नहीं है, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू आपको टोटल यहाँ से ब्याज के बराबर हो जाएगा दोनों ब्याज जो हैं। तो आपको क्लियर कर दूँ तो टोटल ब्याज कैसे निकलेगा। देखो 20,000 रुपये का वो पहले ऋण ले चुका है, 5,000 का ये ले चुका है, 25,000 रुपये उधार ले चुका है। भुगतान कितना करता है वो 37,000 रुपये का। तो यहाँ से बेटे अगर 37,000 में से अगर आप 25,000 माइनस कर दो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 12,000 रुपये का उसका जो है केवल ब्याज का आएगा। तो 20,000 रुपये यहाँ 5 साल का ब्याज और 25,000 रुपये यहाँ 4 साल का ब्याज, टोटल जो है आपके 12,000 ब्याज के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा बेटे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आपको क्लियर कर दूँ तो 20 पंजे आपका ये हो जाएगा, ये 20,000 है, यहाँ 2,000 नहीं है, ठीक है ना। तो 200 पंजे कितना हो जाएगा 1,000 R। अब प्लस के यहाँ से 250 चौका 1,000 R, ठीक है। तो 1,000 R प्लस 1,000 R बराबर हो जाएगा 12,000 के, ठीक है। तो ये 1,000 R क्या हो जाएगा, ये 2,000 के बराबर हो जाएगा R के, और ये हो जाएगा आपका 12,000 के। तो आपको क्लियर हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 2 छक्का 12। तो R की वैल्यू यहाँ से बेटे डायरेक्ट 6% आ गया, जो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। काफ़ी स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यक्ति एक सेठ से 12,000 रुपये 9% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। 1 वर्ष बाद 2,000 रुपये तथा उसके 2 वर्ष बाद वह 5,000 रुपये मूलधन में से वापस कर दिया। उसके 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपये वापस करने चाहिए। देखो एक बात बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो उसने क्या किया, 1 वर्ष बाद उसने 2,000 रुपये वापस किए हैं। तो इसका मतलब पहले साल पे जो 12,000 का जो उसने उधार लिया है उस पर उसको ऋण देना है, ब्याज देना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इसका ब्याज अगर वो देगा तो 9% साधारण ब्याज है। 1 साल पे यहाँ से ब्याज आ जाएगा 12,000 रुपये का। इसके बाद वो उसके 1 साल बाद 2,000 रुपये वो वापस कर देता है। तो बचे कितने उसके पास उधार के, तो उसके पास बचे बेटे 10,000 रुपये। 12,000 रुपये में से आपको 2,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने उधार जो है जो लिए थे 12,000 रुपये, उसमें 2,000 रुपये उसने वापस दे दिए। तो 10,000 रुपये पे जो अब ब्याज लगेगा वो उसके अगले 2 साल तक लगेगा, क्योंकि 2 साल बाद वो फिर 5,000 रुपये देता है। तो इसका मतलब पहले वो 10,000 रुपये पे 2 साल का ब्याज लगेगा 9% पे। तो यहाँ से बेटे ये 10,000 रुपये पे ब्याज निकल गया। इसके बाद वो उसके 2 साल के, जब 2 साल के बाद वो 5,000 रुपये पे वो क्या करता है, वो वापस कर देता है। तो 10,000 में से अगर वो 5,000 रुपये और वापस कर देगा तो बचेगा सिर्फ 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पे ब्याज लगेगा 9% पे। अब कितने साल के लिए लगेगा, उसके 3 वर्ष बाद कुल कितने रुपये वापस करने चाहिए। तो इसका मतलब वो 3 साल पे ये जो है बाकी 5,000 रुपये का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ब्याज मैंने यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लूँगा। और उसने जमा कितने कर दिए, 2,000 पहले जमा किए थे, 5,000 ये जमा किए, टोटल 7,000 रुपये जमा कर चुका है। और उसने ऋण कितने का लिया था बेटे, 12,000 का। इसका मतलब 5,000 रुपये तो उसको अभी जमा करने ही करने हैं। ये 5,000 रुपये तो उसको मूल जमा करने ही करने हैं, क्योंकि 7,000 रुपये तो उसने जमा कर दिए, 5,000 रुपये मूल तो जमा ही करने, प्लस यहाँ पे उसका ब्याज जमा करना है। तो ब्याज मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो बेटे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो कहाँ से आ गया, तो 2 जीरो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा बेटे। देखो ये 120 है, यहाँ ध्यान रखना। तो 12 निम्मा 108, तो ये हो जाएगा बेटे 1,080 रुपये यहाँ से आ जाएगा ब्याज का। और यहाँ पे बेटे देखो 9 दूनी 18, 1,800 रुपये यहाँ से ब्याज का आ जाएगा। और प्लस का बेटे यहाँ पे ब्याज की वैल्यू आ जाएगी 9 या 27, 27 पंजे 135, 135 जीरो बच जाएगा। तो बेटे ये आपका आ जाएगा 1,350 यहाँ से ब्याज का। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ तो बेटे 8 5 12 का 2, ठीक है, कैरी 1, 8 5 13 होते हैं, 8 5 13 का 3 कैरी 1। और ये हो जाएगा बेटे 8 3 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और 3 और 1 4, 4,230 रुपये का यहाँ से ब्याज आ गया। तो 4,230 रुपये अगर आप ब्याज को ऐड कर दो 5,000 जो बचे हुए थे उसमें, तो टोटल पैसे उसको 5 4 9,230 रुपये उसको क्या करना है, उसको अब जमा करना है बाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक जो है जरूर हिट कीजिए और साथ में जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे चलिए सॉल्व करते हैं।
कहता है कि ए की आय का एक चौथाई भाग बी की आय के एक तिहाई भाग के बराबर है। पहले मैं इसकी बात ही मान लेता हूँ। ये कहता है ए का जो एक चौथाई है वो बी के एक तिहाई के बराबर है। ठीक है, तो अगर वो एक तिहाई के बराबर है तो यहाँ से अगर मैं ए और बी का रेशो फाइंड आउट करूँ तो बेटा ए रेशो बी के बराबर हो जाएगी। यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने बात उसकी कंप्लीट कर दी। इसके बाद क्या कहता है, ए अपनी आय का 6% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए और बी 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार दे, तो उनके द्वारा प्राप्त साधारण ब्याजों में 840 रुपये का अंतर होगा। तो बी की आय क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, ध्यान देना कि अगर हम ए को पहले ले लें, ठीक है, चाहे मैं बी को ले लूं, ठीक है ना, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। वैल्यू माइनस में आएगी, वो माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर भी चलो मैं इसको पहले सोल्व करके आपको क्लियर कर देता हूँ। कह रहा है कि जो बी जो है वो 8% दर से 3 वर्षों के लिए दे रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये उधार जो दे रहा है वो ज़्यादा दे रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका ब्याज जो है ज़्यादा निकलेगा बी का। तो बी का जो है यहाँ पे क्या रेशियो है बेटे, 4:3 का है। तो ए 4 का है और बी 3 का है, तो बी की वैल्यू 3x मान लेता हूँ। टोटल आय उसकी 3x है बी की। ठीक है ना, इनके आय जो है रेशियो निकाल दिया आय का मैंने यहाँ से, तो उसको मैं मान लेता हूँ टोटल बी की आय 3x है। उस आय पे बी का 8% के दर पे 3 वर्ष का उधार यहाँ से ब्याज आ जाएगा। और इसके ब्याज में से अगर मैं ए के ब्याज को माइनस कर दूँ तो ए की आय है 4x और वो क्या करता है 6% के दर से 2 वर्ष का यहाँ से इसका ब्याज आ जाएगा। इनके ब्याज में जो अंतर है वो 840 के बराबर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो बेटे देखो यहाँ पे 100 तो यहाँ से कॉमन है आपका, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। आपका बचा कितना, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये देखो आपको जो है यहाँ पर आपका बचेगा, देखो 8 तिहाई 24, 24 तिहाई 72 और यहाँ बचेगा 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो 72 में से अगर आप 48 माइनस करो तो आपका 24 ही बचेगा, 24x। ठीक है, तो आपकी बचेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 84 जीरो। तो देखो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ तो जो आपकी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 070 और यहाँ से बेटे 35 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है बेटे 3500। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल मेरा पढ़ाया हुआ। क्या कहता है b की आय क्या है, b की आय देखो बेटे यहाँ पे 3 है तो मैंने 3x माना था। ठीक है ना, तो b की आय अगर मैं 35 की 3 से गुणा कर दूँ तो 35 तियाँ कितना होता है 105। ठीक है, और 2 जीरो आपका बाद में है ही, तो 3x मतलब कि ये हुआ कि 3x होता है ना, b की आय 3x मानी है तो 3 की गुणा 3500 से कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 10,500, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मैंने बी को इसलिए पहले लिया क्योंकि इसका वार्षिक दर का जो % भी ज़्यादा है और वो 3 वर्ष के लिए उधार दे रहा है, तो यहाँ से उसका ब्याज ज़्यादा निकलेगा एज कम्पेयर टू ए। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 4 वर्षों में उस राशि के 1.5 गुना हो जाएगी। देखो क्या कहता है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 4 वर्षों में उस राशि की 1.5 गुना हो जाएगी। मान लेते हैं कि वो राशि 100 रुपये की है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से। तो अगर मान लो कि करने को तो हम वैसे भी कर लें फार्मूले से, ठीक है ना, अब वार्षिक दर को तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, तो देखते हैं फिर। मेरे हिसाब से तो चलो इसको फार्मूले से कर लें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, तो कह रहा है कोई राशि है, मान लेते हैं x रुपये की राशि है। ठीक है, वो कह रहा है कि 4 वर्षों में, ठीक है 4 वर्षों में और किस वार्षिक दर से, तो मान लेते हैं 8% पे 4 वर्षों में उस राशि की 1.5 गुना हो जाएगी। तो 1.5 गुना कब होगी बेटे, जब ये राशि एक तो आपकी खुद ही है और यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी, ये आपका आधा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब x/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ जो उसका ब्याज है वो आधा हो जाएगा। भाई मूल राशि पर अगर आधा ब्याज हो गया, ठीक है ना, x/2, तो इसका मतलब मूल राशि में जब ब्याज अगर आपको आधा मिल गया तो इसका मतलब 1.5 गुना खुद ही हो चुकी है। बस यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ बेटे, यहाँ 25 हो जाएगा और r की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा बेटे 25/2। देखो x कट जाएगा और आपका r = हो जाएगा यहाँ से 25 बटे, ये 25 है 25/2, तो यहाँ से आ जाएगा बेटे 12.5, जिसको हम बोलेंगे 12/1/2%। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई राशि साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में 1600 तथा 5 वर्षों में 1700 हो जाती है, वही राशि 4 वर्षों में दुगने दर से कितनी हो जाएगी। देखो कोई राशि है जो 3 वर्षों में तो 1600 हो गई और 5 वर्षों में 1700 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये बढ़ने में उसको कितने का टाइम लग रहा है, 2 वर्ष का।
उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि देखो 3 वर्ष में तो 1600 हो चुका है और 5 वर्ष में 1700, इसका मतलब जो 2 वर्ष का जो डिफरेंस आया है यहाँ पे 2 ईयर्स का, वो उसमें 100 रुपये का इंक्रीमेंट आया है। तो 2 ईयर में अगर 100 रुपये इंक्रीमेंट आ रहा है तो 1 ईयर में कितने का आएगा बेटे, 50 रुपये का। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। तो 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने पे हो रहा है बेटे, 1600 पे। ठीक है, तो लेकिन वो पूछ के रहा है कि कोई राशि, ठीक है, तो अगर वो, अच्छा एक काम करते हैं, उस राशि को निकाल लेंगे यहाँ से हम, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर 3 वर्ष में 1600 हो रही है, तो अगर 1 साल में जब 50 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 3 साल में कितने का डिक्रीमेंट हुआ होगा, 50-50 के हिसाब से 150 का। तो 1600, ये 1600 है, ध्यान रखना। तो 1600 में से अगर आप 150 माइनस कर दो तो यहाँ पे बेटे 1450 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब मूल राशि आपकी ये थी। अगर इस मूल राशि में अगर आप 3 साल की अगर आप बढ़ा देते हो तो आपको 150 रुपये बढ़ेंगे, तो ये आपका 1600 हो जाएगा। तो इसका मतलब 50 रुपये का अगर आप यहाँ से अगर दर निकालो, अगर आप दर निकालो तो दर यहाँ से क्या निकलेगा, देखो 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, ठीक है, कितने में से हो रहा है, मूल राशि में से, इसलिए मुझे मूल राशि निकालना पड़ा। 1600 अपॉन में नहीं करना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल राशि आपको फाइंड आउट हमेशा जो है, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस भी पढ़ाया था, वहाँ पे हमेशा बताया था मूल राशि सीपी पे ही हम लोग प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको मूल राशि पे ही इसका जो है पर ईयर का इंक्रीमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बेटे अपॉन में 1450 हो जाएगा गुणा 100। तो यहाँ देखो बेटे 0 से 0 कट जाएगा और आपका बचेगा यहाँ पे ये 150 बटे 145। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा बेटे 5 एकम 5 जीरो और 5 दूनी 10, 5 नीम 45। तो ये हो जाएगा बेटे 100 बटे 29। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये आपकी जो भी, मान लो कि ये जो भी परसेंट है ये इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मैं इसका दुगुना कह रहा है 2 गुने 10 से, तो राशि तो हमें क्या थी, ये 1450 की राशि है। ठीक है, तो चलो इसको फार्मूला लगाते हैं। तो 1450 की राशि को कह रहा है वही राशि 4 वर्षों में, 4 वर्ष का टाइम दे दिया और दुगुना दर बता रहा है। दर मेरा कितना निकला है, 100 बटे 29। तो 2 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 बटे 29। ठीक है, अब बटे 100, तो कह रहा है वो कितनी हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ से ब्याज निकल जाएगा और 1450 में जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो बेटे यहाँ पे 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा और 29 से काट देते हैं इसको। ठीक है ना, तो 3 पंजे 15 होता है, तो 29 पंजे 145 हो जाएगा। 5 बार में खत्म हो गया, नहीं हो गया। और देखो बेटे 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार में ये खत्म हो गया, 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, 2 बार में ये खत्म हो गया। 200 और 200 के 2 से गुणा कर दोगे 400 ही आ गया। 400 का ब्याज आगे नहीं आ गया। और टोटल जो इसकी जो मूल राशि है वो कितनी है, 1450 ही है। तो 1450 में अगर 400 जोड़ दोगे तो बेटा 1850 रुपये आंसर आ जाएगा। जो ये 2 गुने दर से 1850 रुपये हो जाएगी, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि यूट्यूब चैनल पे जो है थोड़ा स्पीड बनाएंगे तो बच्चों का जो है टाइम कम कंज्यूम होगा, इसीलिए थोड़ा सा जो है मैं अपनी स्पीड को बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि जितने समय में कोई धनराशि 4% वार्षिक दर से 560 रुपये हो जाती है, जितने समय में कोई धनराशि 4% वार्षिक दर से 560 रुपये हो जाती है, उतने ही समय में 800 रुपये 6% वार्षिक दर से 944 रुपये हो जाता है। वह धनराशि क्या है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें नहीं पता कितने समय में वो 4% पे 560 हो रही है। ठीक है, मैंने मान लिया कि x टाइम पे, t टाइम पे हो रही है। ठीक है, तो कोई धनराशि की बात कर रहा है तो वो 560 रुपये हो रही है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि x रुपये की कोई धनराशि है। ठीक है, और वो उसका जो x रुपये का जो ब्याज लगेगा वो 4% के हिसाब से वार्षिक है। ठीक है, और टाइम का हमको पता नहीं, मान लेते हैं t टाइम में वो जो है टोटल ये धनराशि ब्याज के साथ कितने रुपये हो जाती है, 560 रुपये। ठीक है, अब क्या कहता है, उतने ही समय में 800 रुपये, ठीक है, 6% वार्षिक दर से 940 रुपये हो जाते हैं। तो 800 रुपये जो है उस पर जो ब्याज लगा है वो 800 रुपये पे वो 6% का वार्षिक दर पे एक जो है वो समय नहीं पता हमको, मान लेते हैं टी है। ठीक है, वो 100 के बराबर यहाँ से 944 के बराबर हो जाता है। ठीक है, 6% वार्षिक दर से 944 रुपये हो जाता है। तो वह धनराशि क्या है, तो यहाँ से हम टाइम फाइंड आउट करके और इसमें पुट कर देंगे, वो धनराशि निकल जाएगी। तो एक बात बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 800 का, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, ये बचेगा बेटे 8 6 48 टी। 48 टी बराबर हो जाएगा 944 माइनस 800 होता है बेटे ये 144। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, ये वैल्यू उधर चली जाएगी। तो 48 से अगर मैं चेक करूँ तो 144 कितने बार में जाएगा, तो देखो 4 तिहाई 12 और 8 तिहाई 24, 3 बार में खत्म हो गया। टी इक्वल टू 3 ईयर्स। तो टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटे, 3 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। तो कह रहा हुआ धनराशि क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं उसमें पुट कर दूँ, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं टी की वैल्यू पुट कर दूँ तो आपकी वो धनराशि निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो पहले वाले
पार्ट में इसको सोल्व कर देते हैं पुट करके। तो अगर x प्लस, ठीक है, x इंटू 4 इंटू 3 आ गया, ठीक है, अपॉन में 100 बराबर 560। तो अब यहाँ पे देखो क्लियर कर दूँ बेटे, 560 है, ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ क्लियर कर दूँ तो 25 बार में चला गया, तो 25 एकम 25 और प्लस 3x कितना हो जाएगा, 28x अपॉन 25 बराबर 560। तो देखो आपको क्लियर कर दूँ, 28 दूनी 56 होता है, 20 बार में खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आपका बचा कितना, 25 दूनी 50, 500 रुपये होगा। तो वो जो मूल राशि थी वो 500 रुपये की थी, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी धनराशि पर 6 होल 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह 1200 रुपये पर 8 होल 1/3% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। वह धनराशि क्या है। देखो क्या कहता है, किसी धनराशि पर 6 होल 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह 1200 रुपये पर 8 होल 1/3% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो हमें नहीं पता वो धनराशि क्या है, मैंने मान लिया x रुपये की धनराशि है, उस पर जो 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज निकल रहा है 4 से गुणा कर देंगे, और इसका रेट जो है 6 चौक 24 और 25/4 है, 25/4 का रेट हो गया, ठीक है, अपॉन 100। यहाँ से साधारण ब्याज निकल गया, वो किसके बराबर है, वो 1200 रुपये पर, ठीक है, 2 वर्षों का 8 3 24 और 25/3 के % पे, ठीक है, इसके बराबर है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बेटा आपके समझ में आ रहा होगा। पहले का साधारण ब्याज दूसरे के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, वो धनराशि निकल जाएगी। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्लियर कर दूँ तो बेटा ये 100 से 100 कट जाएगा, नीचे आमने सामने वैल्यू कट जाती है। देखो 25 से 25 सामने कट जाएगा, नीचे वाले 4 से ऊपर वाले 4 कट जाएगा, और यहाँ बेटे 3 चौका 12, 400 यहाँ से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्लियर हो रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो x बराबर हो जाएगा बेटे 400 दूनी 800 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ एकदम आपको ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व का आंसर क्या है। कह रहा है एक आदमी 900 रुपये बैंक से ऋण लिया उधार, 4 वर्ष बाद उसने मूलधन में से 6000 रुपये बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। फिर उसके 3 वर्ष बाद 5700 रुपये बैंक में जमा कर खाता बंद करवा लिया। ब्याज दर क्या था। तो देखो एक बात बताओ कि 9000 रुपये का उसने उधार लेके और 4 वर्ष के बाद 6000 रुपये जमा कर रहा है, तो उस 9000 रुपये पे पहले 4 वर्ष का जो ब्याज लगा होगा उसका क्या होगा, वो तो देना पड़ेगा ना। और हमको दर का पता नहीं, तो मान लेते हैं 8% दर पे पहले 9000 रुपये पे ब्याज लगा होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसके 4 वर्ष बाद जो है उसने 6000 दे दिए, तो बचे कितने, 3000 रुपये। तो बचे जो 3000 रुपये हैं, अब वो क्या कहता है कि उसके 3 वर्ष बाद वो जमा करके ख़त्म करता है, तो उसका 3000 का 3 वर्ष बाद 8% पे यहाँ से ब्याज आया होगा। तो अब टोटल ब्याज के बराबर हो जाएगा। देखो ब्याज हुआ कितना, एक बात तो 9000 का उधार लिया था, 6000 यहाँ जमा कर दिए, 5700 यहाँ जमा कर दिए, तो बचा कितना बेटा आपका 6000 में अगर 5700 अगर आप जोड़ दो तो आपको पता चलेगा 6 5 11 11700 तो उसने जमा ही कर दिए, और 9000 रुपये का उसने ऋण लिया था, तो 2700 का ब्याज चढ़ गया नहीं चढ़ गया। तो ये टोटल ब्याज जो है दोनों ये 2700 के बराबर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो ये 0 से 0 कट जाएंगे आपस में। इसके बाद देखो 9 चौक 36, 360 तो यहाँ से आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद क्या कहता है 30 3 90 यार यहाँ से आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2700 के बराबर। तो यहाँ देखो बेटे आपका 360 और 90 कितने होते हैं 540। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। तो ये 2700 के बराबर हो जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा। देखो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ तो बेटे 27 से कम 27 0, 27 दूनी 54, ठीक है, 2 पंजे 10, 5% के बराबर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर जो है बेटे बी आंसर है 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, 7 वर्षों में वही राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी। देखो क्या कहता है, कोई राशि, हमें राशि का पता नहीं, किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। तो कोई राशि होगी, मान लो 5 वर्षों में 7 गुनी हो रही है, इसका मतलब 1 गुनी तो राशि खुद होती है, और 6 गुनी का इसमें क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया। और 6 गुनी का इंक्रीमेंट 6 टाइम्स होने में कितना समय लग गया, उसको 5 ईयर्स लग गए हैं। मैंने इसको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व कराए हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है कि 7 वर्षों में वही राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखो एक बात बताऊँ, 7 वर्ष में चेक कर लेंगे कितनी गुनी हो जाएगी वही राशि। तो 7 वर्ष बनाने के लिए मुझे यहाँ 7/5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 से 5 कट जाएगा, 7 वर्ष आगे नहीं आ गया, 7/5 इधर भी करना पड़ेगा। इक्वेशन बैलेंस करनी जरूरी है। तो 7 से 42/5 आगे नहीं आ गया, तो 42/5 आ गया आपका, ठीक है।
तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं, तो बेटे आपको मैंने जो ये टाइम्स बनाया था तो मूल को मैंने अलग करा था ना एक, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो भी गुनी हुई होगी तो वहाँ पे मूल अलग है, और ये आपका गुने वाली वैल्यू जो लाभ जो होता है ना, जितने भी गुने हुई है वो वैल्यू अभी आपकी आई है यहाँ से 7 वर्ष में, ध्यान रखना। तो उसमें ये एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 42 से कम, ये 5 की गुणा कर देंगे एक में, 5 का 5, 42 और 5 47/5, तो 47/5 जो है गुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 को कह रहा है कि मूलधन की एक राशि पर मिश्रधन मूलधन का 13/6 गुना है। यदि साधारण ब्याज 49 रुपये हो तो मूलधन की राशि क्या है, एक बात बताओ। मान लेते हैं कि मूलधन की राशि 100 रुपये है, ठीक है। तो कह रहा है कि मिश्रधन जो है मूलधन का 13/6 गुना है। यदि साधारण ब्याज 49 रुपये हो तो मूलधन की राशि क्या है। मान लेते हैं साधारण ब्याज यहाँ से 49 रुपये आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो मिश्रधन है वो कितना है, 149 है, या ऐसे नहीं गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाओ। मूलधन की राशि पर मिश्रधन मूलधन का 13/6 गुना है। तो मान लेते हैं मूलधन x रुपये है, ठीक है, फिर इस x का, ठीक है, ये साधारण ब्याज जो 49 रुपये है, तो x पे जो ब्याज आया वो 49 रुपये आया है, ये बराबर हो जाएगा किसके, मिश्रधन के। तो मिश्रधन जो है वो मूलधन का 13/6 गुना है। तो मूलधन कितना है x, इसका 13/6 गुना है, तो 13/6 किसके हो जाएगा, x के। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। ये x उधर चला जाएगा, ठीक है ना, 13/6 बड़ा होता है x से, तो 13/6 x माइनस के x बराबर 49, तो ये 6x हो जाएगा। तो 13 में से 6 गया 7x हो जाएगा बटे 6 बराबर 49। तो यहाँ से बेटे 7 7 49 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 42 रुपये। तो इसका मतलब मूलधन तुम्हारा कितना निकल गया, 42 रुपये, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको सारा पढ़ाया हुआ मेरे एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, चाहे मेरे पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, स्पीड को हम स्लो कर लेंगे और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो उसको क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।